सो हेलो बच्चों, लोग बैक टू आवर चैनल। बच्चा, आज इस सेशन के अंदर अपने कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे सवाल को डिस्कस करेंगे जो हमसे जेई मेन 26 अप्रैल अटेम्प्ट में पूछे गए थे। कुल मिलाकर कैपेसिटर में 8 सवाल, करंट इलेक्ट्रिसिटी में 9 सवाल थे। और ये जो इसका प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है आपके सामने यहाँ पर इसके बेटा 4 सिंपल स्टेप्स से फॉलो कीजिए, यू विल बी एबल टू एक्सेस देम, राइट। इसके अलावा जेई मेन के 2020 से लेकर 26 के एवरी सिंगल क्वेश्चन के यहां पर डिस्कशन है। सभी का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। मेंस के पीवाईक्यूज हो, एडवांस के पीवाईक्यूज हो, इसके अलावा कुछ और अच्छे सवाल हो, टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सभी का लिंक आपको नीचे मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल सा नियम है। सबसे पहले हम लोग करेंगे कैपेसिटर्स और रूल है +4 -1। यानी अगर आपसे सवाल सही होता है तो +4, गलत होता है तो -1। नहीं हो पाता है तो डिस्कशन देखिए, समझिए, सीखिए, और जो भी पॉइंट आपको लगता है लिखने लायक उसको अपने नोटबुक में लिखते चलिएगा। नीचे कमेंट कीजिएगा आपका कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है। सवाल आपसे पूछा गया है 2 अप्रैल शिफ्ट 1 में, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस सी व्हेन, अच्छा, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था तब इस पूरे सिस्टम का जो कैपेसिटेंस है ना वो आपको सी है। यानी सी को हम लोग लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जहां पर डी है ये दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन जो कि हमको सवाल में दिया हुआ है। अब इसके 50% हिस्से में तुमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 का एक मीडियम डाल दिया है जिसका जो थिकनेस है वो है आपको d/2। हमसे पूछता है द परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस इज हाउ मच, ठीक है। आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करो, या फिर इसको अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं, है ना, 90 डिग्री, तो ये डायग्राम आपको कुछ ऐसा बन जाएगा इस प्रकार से। अब मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल विथ दिस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन कि मेरे पास यहां पर ये कुछ थिकनेस टी है जो कि हमको सवाल में d/2 दिया हुआ है। अब इस पर्टिकुलर सेटअप का कैपेसिटेंस तुम दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला तरीका है कि आप इतने से पोर्शन को C1 कैपेसिटेंस ले, ये जो एयर वाला है इसको C2 ले, और आप फिर बोलेंगे कि भैया C1 C2 हमको सीरीज में है, C1 C2 का सीरीज का आप लगा देंगे फॉर्मूला। या फिर दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट आप यहां पर रिजल्ट का इस्तेमाल करें, यानी कि जब आप एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका थिकनेस टी है वो डाल देते हैं तो इस पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है दैट इज गिवन बाय ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन d - t + t/k। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर ये आपको हो जाएगा d - t, यहां पर क्या है, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो कि हमको d/2 है, तो ये हमको हो जाएगा d/2 प्लस ये हमको d/2 है मल्टीप्लाइड बाई ये आपको वैल्यू 5 है, ठीक। हम क्या कह रहे हैं, यहां से आप d कॉमन निकाल लो तो ये आपको हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट बाई डी डिवाइडेड बाई 1, ये 1 है, -1/2 विच इज नथिंग बट 1/2, और यहां पर ये आपको है बेटा जी 1/10, ठीक है। a एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या है, दी ओरिजिनल कैपेसिटेंस C के बराबर है। नीचे में तुमने यहां पर 10 को एलसीएम ले लिया तो 10 एलसीएम में आ गया 5 + 1, तो ये हमको इफेक्टिवली आ रहा है 5C/3। बात समझ में आ रही है। यानी कि आपको जो चेंज हुआ है कैपेसिटेंस में वो हुआ है 5C/3 माइनस योर ओरिजिनल कैपेसिटेंस C दैट इज योर 2C/3। सो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज या फिर परसेंटेज इंक्रीज, दैट इज योर चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड दिस विल गिव यू 66.67%, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। क्या तो इस का रिजल्ट का डायरेक्टली इस्तेमाल करें या फिर आप C1 C2 निकाले, उन दोनों का सीरीज का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट। आपके पास इस प्रकार से कैपेसिटर है एंड यहां पे कोई आपके पास बैटरी है, ठीक है। द प्लेट्स आर pulled apart at a uniform speed v. If x is the separation between the plates at any instance, किसी भी मोमेंट पे इनके बीच का सेपरेशन अगर x है, then the time rate of change of electrostatic energy of capacitor is proportional to x to the power alpha। तो अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। तो भैया
मान लेते हैं कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगा दैट इज इक्वल टू योर हाफ CV स्क्वायर। सो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू योर हाफ V स्क्वायर, V तो कांस्टेंट है और C क्या है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और किसी मोमेंट पे उसके बीच का सेपरेशन कितना है, x है। तो आप यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, du बाई डी टी, हमको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए। तो यहाँ पर आपको हाफ कांस्टेंट है, V स्क्वायर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो भैया 1/x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1/x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई योर dx बाई डी टी। लेकिन dx बाई डी टी क्या है, आपको किस रेट से उनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है, v से, तो यहां पर dx बाई डी टी की जगह हम लोग v डाल देंगे। तो सब कुछ कांस्टेंट है, तो हमको यहां पर दिख रहा है कि दिस du बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर -2। तो यहां पर अल्फा की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी योर -2, विच इज योर ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, रीअरेंजमेंट वाला सवाल है। आपके पास C1 है, C2 है, C3 है, C4 है। C1, C2, C3 तीनों ही 1 माइक्रोफैरड है और C4 2 माइक्रोफैरड है। टर्मिनल A और B के अक्रॉस हमसे पूछ रहा है व्हाट इज C इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये पॉइंट को अगर हमने नाम A दिया है तो बेसिकली ये पॉइंट भी A है, यहाँ से ऊपर जाओ, कोई एलिमेंट नहीं है तो सब कुछ A ही पोटेंशियल पर होगा, तो इसको भी A कह सकते हैं। ये वाला B है तो ये B, इसको कुछ और ही कहना पड़ेगा तो इसको X कह देते हैं, तो ये वाला भी X। अब चीजों को रीअरेंज करो, 3 पॉइंट है आपके पास A, X और B। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो C1 है वो A और X के बीच में है, तो C1 को A और X के बीच में बनाया और C1 की वैल्यू क्या है, 1। C2 भी A और X के बीच में ही है, तो C2 भी जब बनाओगे तो A और X के बीच में बनाया। C3 A और B के बीच में है, तो A और B के बीच में हमारे को यहाँ पर C3 है जो कि 1 है, और C4 हमारे को B और X के बीच में है, तो B और X के बीच में हमारे को ये C4 है और C4 की वैल्यू 2 है। अब टर्मिनल A और B के बीच में चाहिए हमको C इक्विवेलेंट, तो भैया 1 और 1 पैरेलल में है तो 2 हो जाएगा, 2 और 2 आपस में सीरीज में है तो ये दोनों का इफेक्टिव 1 हो जाएगा, और वापस से 1 और 1 पैरेलल में है तो 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट है, असर्शन रीजन सवाल दिख रहा है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अ कंडक्टर डज नॉट स्टोर एनी नेट चार्ज इनसाइड। तो भैया ये तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रॉपर्टी ही पढ़ते हो कंडक्टर का, कि आपके पास अगर कोई कंडक्टर है उसको आपने चार्ज दिया है तो चार्ज आपको सरफेस पे ही पाया जाएगा, अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा, राइट। क्योंकि कंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि अंदर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो गॉस लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग डिराइव करते हैं कि अंदर में आपको कोई चार्ज भी नहीं होगा, हालांकि ये भी आपको प्रॉपर्टी है। तो ये वाला चीज आपको ट्रू है, ये आपको बिल्कुल ट्रू है। इनसाइड कैपेसिटर विथ नो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कैपेसिटर है with no dielectric medium, the free charge carriers if placed between the plates। आप समझिएगा ये आपको कैपेसिटर है, इस पे मान लीजिए प्लस इस पे माइनस है, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अब दो प्लेट्स के बीच में अगर तुम कोई फ्री चार्ज क्यों रख दोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा और चार्ज को ड्रिफ्ट करेगा, सो इट एक्सपीरियंसेस फोर्स एंड ड्रिफ्ट, जो कि आपको एकदम सही है। लेकिन इसके और इसके में कोई लेना देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंट चीज है, ये आपको इंडिपेंडेंट चीज है, समझ रहे हो। इसका अगर कोई रीजन होगा तो वो होगा कि भैया अंदर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, तो गॉस लॉ से हम लोग शो करते हैं कि अंदर में आपको कोई नेट चार्ज भी नहीं रह सकता। तो भैया दोनों स्टेटमेंट आपको सही है, राइट, बट कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 शुड बी योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इन द सर्किट इज हाउ मच। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है t टेंडिंग टू इंफिनिटी। एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी कैपेसिटर एक्ट एज अ ओपन सर्किट। अगर मुझे इसको रीड्रॉ करना हो तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, ये 2 ओम है, कैपेसिटर जहां है वहां पर ओपन कर दिया, ये 4 ओम है, यहां पर मेरे पास
ऐसे और ये ऐसा, ठीक है, ये मेरे को 2 वोल्ट है। इट एक्ट एज अ ओपन सर्किट। इसका मतलब यहां पर आपको कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। तो करंट आपको यहां से ऐसे फ्लो किया, यानी करंट निकालने के लिए अगर मैं आर इक्विवेलेंट देखूं तो 2 + 6 यानी कि 8 ओम लिखोगे, यानी जो करंट यहां से आपको ड्रॉ हुआ होगा दैट इज 2/8 विच इज योर 1/4 एम्पियर। यानी कि इस 2 ओम के अक्रॉस, इस 2 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज करंट इनटू 2 which is your 1/2 which is your 0.5 वोल्ट। अब इस 2 ओम के अक्रॉस समझिएगा, अगर मैंने इसको बोला है पॉइंट बी और इसको बोला है पॉइंट ए, तो क्या ये कहना गलत नहीं है? क्या ये कहना सही है कि वी ए माइनस वी बी ही हमको 0.5 है? ठीक है, अगर इसको ए बोला है तो ये भी ए है, मतलब ये वाला भी ए, इसको बी बोला है तो ये भी बी, लेकिन इस 4 ओम में कोई करंट तो फ्लो ही नहीं करने वाला, यानी इस 4 ओम में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। मतलब अगर ये बी है तो सर ये भी बी होना चाहिए, तभी तो वी बी माइनस वी बी शुड बी 0, इसमें कोई करंट नहीं है। इसका मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वही है जो कि मेरे को टॉप पे था, यानी कि जो मेरे को आंसर होगा कि 2 माइक्रोफैरड के अक्रॉस क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, सो दैट इज गोइंग टू बी योर 0.5 वोल्ट विच इज योर ऑप्शन नंबर 1। ये हम बड़ा ही डिटेल में बेसिक से करके दिखाए, हालांकि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप ये सॉल्व करते के साथ अपना आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा सर्किट एनालिसिस प्रॉब्लम से ये सारे के सारे। अच्छा देखिए, लुक हियर, अ स्फीयर ऑफ कैपेसिटेंस 100 पिकोफैरड, स्फेरिकल कैपेसिटर है, इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 100। अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज, आइडेंटिकल का मतलब सिमिलर कैपेसिटेंस, uncharged metal sphere is brought in contact with the charged sphere, then the change in total energy stored on these spheres when they touch is this much, the value of alpha is। ये सवाल exactly वैसा सवाल है जो कि आप सॉल्व करते हैं कि भैया तुम्हारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तुम्हारे पास एक और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तुमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, दोनों आपस में चार्ज शेयर करते हैं, जब तक दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता तो बताइए व्हाट इज द एनर्जी लॉस। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बस पैरेलल कैपेसिटर की जगह यहां पे स्फेरिकल कैपेसिटर है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डायग्राम हम लोग यहां पर पैरेलल ही बना रहे हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और यहां पर भी देखिए दोनों को आपने कांटेक्ट में लाया है, यानी जब दोनों टच किया होगा तो आपस में चार्ज शेयर करेंगे जब तक दोनों का आपको पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो यहां पर भी सेम कहानी है आपके पास, हालांकि इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, हम वो भी दिखा देंगे, रुक जाइए पहले। ये भी कैपेसिटेंस C है और शुरुआत में इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको 100 वोल्ट का है, ये C की वैल्यू 100 पिकोफैरड है, वो बाद में पुट कर देंगे। और शुरुआत में ये वाला जो कैपेसिटर है वो अनचार्ज है, देखो आपने इसको समय 0 पे ज्वाइन कर दिया। अब कुछ देर बाद क्या होगा कि दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ जाएगा। अगर इसके अक्रॉस V0 है तो साहब इसके अक्रॉस भी V0 आएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये हम बेसिक से सॉल्व करा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया दोनों आपस में चार्ज ना शेयर किया है, ये अपना थोड़ा सा चार्ज इसको दिया होगा, मतलब टोटल चार्ज तो हमेशा सेम ही रहेगा। समझ रहे हो, ये एक कैपेसिटर है, ये एक है, शुरुआत में इसके पास 5 कूलम था, फिर बाद में इसके पास 3 कूलम था, ये इसको 2 दे दिया, तो टोटल तो फिर भी 5 ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में जो चार्ज है इस पे दैट इज CV, C इंटू 100 शुड बी इक्वल टू, इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है शुरुआत में, और बाद में दोनों पे सेम चार्ज है क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस सेम कैपेसिटेंस, यानी 2CV0। तो तुमको यहां से दिखना चाहिए कि जो कॉमन पोटेंशियल निकल कर आया है वो हमको निकल कर आया है 50 वोल्ट्स। अब हमसे पूछता है व्हाट इज द चेंज इन टोटल एनर्जी, तो भैया चेंज कितना हो जाएगा, शुरुआत वाला एनर्जी निकाल लो। शुरुआत में एनर्जी आपको कितना है, अगर इस वाले को हमने सिर्फ V बोल दिया है तो शुरुआत में आपको एनर्जी है हाफ CV², और बाद में हमको एनर्जी है 2 टाइम्स हाफ CV0 का स्क्वायर, दोनों पे आपको सेम है ना, तो 2 टाइम्स कर दिया। सो व्हाट इज द चेंज, ये 2 से 2 मर गया, और V0 क्या है, V0
ये 50 वोल्ट क्या है बेसिकली V/2 है ना, अगर V की वैल्यू 100 है तो ये आपको हो जाएगा C इंटू V0 को पुट किया V/2 तो ये हो जाएगा V²/4। तो शुरुआत में इतना था, बाद में इतना है, तो भैया जो चेंज हुआ है दैट चेंज इज दिस माइनस दिस विच इज नथिंग बट CV²/4। अब C की वैल्यू कितनी है 100, 10 टू द पावर -12, V की वैल्यू 100 है तो 10 टू द पावर 4 अपॉन योर 4। मेरे को आंसर चाहिए 10 टू द पावर -7 के टर्म्स में, तो भैया हाँ ये इसको मारेगा तो 10 टू द पावर -8, एक और इसको दे दो तो 10 टू द पावर -7, तो यहाँ पर 10/4 हो रहा है हमको 5/2, तो अल्फा की वैल्यू 5/2, यानी कि मेरे को 6 का है ऑप्शन नंबर 2 यहां पर। ये तो हो गया बेसिक से सॉल्व करना, हालांकि इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। क्या फॉर्मूला है, आपने हमारे रिवीजन नोट्स में या फिर कहीं ना कहीं इसका डेरिवेशन देखा होगा, और इसका जो फाइनल फॉर्मूला आता है, ये चेंज क्या है बेसिकली एनर्जी लॉस। तो जो एनर्जी लॉस का इक्वेशन है ना दैट इज इक्वल टू योर हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये क्या है C1 C2 तो समझते हो, C और C है दोनों यहां पर, दिस इज योर हाफ C इंटू C अपॉन C प्लस C 2C हो जाएगा। V1 क्या है, शुरुआत में इसका पोटेंशियल डिफरेंस V, शुरुआत में इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 0 है, तो स्क्वायर, एक C ने C को मार दिया तो C/4 V का स्क्वायर। क्या यही हमारे को निकल के आया था बाद में भी CV²/4, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या लगता है कैलकुलेशन है क्या इसके अंदर। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हैविंग सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स दिस मच। ऐसा है आपके पास, है ना। एक काम करते हैं, हमको लगता है कि इसमें 3D का जरूरत पड़ेगा, लेट अस सी। ऐसा तो प्लेट का सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन हमको स्मॉल d दिया हुआ है। इट हैज अ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड व्हेन द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विथ। इस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस 1 होता है कब, जब आप इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं, ऐसा है ना। डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं कुछ इस प्रकार से, विद एन एक ऐसा मटेरियल जिसका रेजिस्टिविटी इतना है, जिसका रेजिस्टेंस इतना है। व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, बेसिकली आपसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहा है, आपसे एप्सिलॉन आर पूछ रहा है, विच इज बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इटसेल्फ। बढ़िया है साहब। तो साहब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा KA/ε0/d। एट द सेम टाइम इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो एल, एल क्या है यहाँ पर d है, और ए तो ए ही होगा, साइड से जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो तो हमको साहब ए ही है। तो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि हम कह सकते हैं कि A/d इज इक्वल टू ρ/r। तो यहाँ पर जो हमको ये A/d है उसको अपने लिख सकते हैं ρ/r। अब अपने से पूछा है k की वैल्यू, सो k की वैल्यू इज CR डिवाइडेड बाई योर एप्सिलॉन नॉट इनटू रो। ठीक, अब डेटा पुट करके देखते हैं। C की वैल्यू है 10 टू द पावर -6, रेजिस्टेंस की वैल्यू है इतनी जो कि है 17.7 10 टू द पावर 14, एप्सिलॉन की वैल्यू है 8.85 10 टू द पावर -12, और रो की वैल्यू है 10 टू द पावर 13। बढ़िया है। तो ये इसको मारेगा तो 10 बचेगा, ये इसको मारेगा तो 2 बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 6 होगा, और यहाँ पर एक और 10 है तो 7 हो जाएगा। सो 2 इंटू 10 टू द पावर 7, यहाँ 7 ऑलरेडी है, यानी कि अल्फा की वैल्यू हम लोग 2 कह सकते हैं। देखा, इसका कोई लेना देना नहीं, दिस ओनली क्रिएट्स कंफ्यूजन कि सर इसको भी तो यूज करना है, जबरदस्ती थोड़ा ना यूज कर लेंगे, समझ रहा है। अच्छा, कहता है द स्टोर्ड चार्ज इन द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज डैश माइक्रोकूलम। तो इसके अक्रॉस पूछ रहा है स्टेडी स्टेट।
स्टेडी स्टेट का मतलब है कि भैया फिलहाल के लिए देखो, इस पे अगर चार्ज चाहिए तो पता करो कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, इसके अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इस 4 ओम के अक्रॉस होगा। समझ रहे हो ना? अगर इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, तो ये भी बी है। स्टेडी स्टेट में इस वाले में कोई करंट नहीं होगा। जो रेजिस्टेंस कैपेसिटर के साथ सीरीज में होता है उस रेजिस्टेंस में तो कोई करंट नहीं होता है, यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। अगर ये पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट भी ए होगा, तो इसके अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इसके अक्रॉस होगा। यहां तक मैटर एस्टैब्लिश्ड है। अब ये पता करना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 4 ओम। तो हम क्या कह रहे हैं ना, फिलहाल के लिए क्योंकि स्टेडी स्टेट की बात की जा रही है, मतलब इसमें कोई करंट नहीं है, तो फिलहाल के लिए इसको भूल जाओ। फिलहाल के लिए यहां ये वो सर्किट्स है जहां पे करंट दौड़ रहे हैं। ठीक बात है साहब? हमको ये बताओ 4 + 4 + 2 10, 10 और 10 पैरेलल में है, कितना हो जाएगा? 5। मतलब ये पूरा हमको 5 था। अब 5 और 5 सीरीज में है और 2 भी सीरीज में है, तो कितना हो गया? 12। 12 और 12 पैरेलल में है तो हो गया 6। यानी इस पूरे सर्किट का इसका जो आर इक्विवेलेंट है वो 6 है। मतलब यहां से जो करंट निकल रहा होगा 12/6, दैट इज योर 2 एम्पियर। तो ये 2 एम्पियर साहब यहां पे आया, इसका बंटवारा होगा, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि भैया 4 + 4 + 2 10, 10 और 2 5, ये वाला पूरा हमको 5 था, तो भाई साहब 5 + 5 + 2 12। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये पूरा चीज 12 है और ये भी 12 है। तो जब करंट यहां जंक्शन पे पहुंचा तो इधर सब कुछ 12 है और ये भी 12 है, तो करंट का आधा आधा बंटवारा होगा। इधर भी जाएगा 1 एम्पियर और इधर भी जाएगा 1 एम्पियर। अब ये 1 एम्पियर जब तुमको मुन्ना यहां पर पहुंचा तो उसका फिर से बंटवारा हुआ। इधर 10 है और ये भी 10 है, मतलब इसमें भी गया है हाफ एम्पियर और इसमें भी गया है हाफ एम्पियर। अब अगर ध्यान से देखो, ये हाफ एम्पियर है, ये 4 ओम है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है। तो जो चार्ज होगा दैट इज 2 × 100, 200 माइक्रोकूलम। तो भैया आप एक डायग्राम बनाइए और बिना ज्यादा कैलकुलेशन के आपका पूरा सवाल निकल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, कुल मिलाकर आपको यहां पर 9 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है ना, अपने चैनल पे लिंक नीचे मिल जाएगा, उसके अंदर बड़े शानदार शानदार आपको सर्किट एनालिसिस के भी वीडियोस हैं, सब करना है। ठीक, two resistance 200 and 400 ohm are connected in series with a battery 100 volt। तो एक 2 ओम है और सॉरी एक 200 ओम है और एक 400 ओम है। यहाँ पर आपको जो बैटरी है दिस इज योर 100 वोल्ट। अ बल्ब रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वॉट। तो भैया ये जो भी आपको बल्ब है इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा रेजिस्टेंस? V²/P, पावर होता है V²/R, तो R हो गया V²/P। इसका रेटेड वोल्टेज कितना है? 200 × 200 और पावर कितना है रेटेड? 100। यानी यहां से तुमको पता चल गया कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस 400 है और तुमने इस बल्ब को लगाया है अक्रॉस द एग्जिस्टिंग 400 ओम, है ना। तो ये जो आपका बल्ब है ना, ये जो बल्ब है इसका खुद का रेजिस्टेंस 400 है। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बल्ब इज हाउ मच। तो हमसे इस बल्ब के अक्रॉस अब पूछता है कि जब सर्किट में लगा दिया तो इसके अक्रॉस क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल है, 400 400 पैरेलल में कितना हो जाएगा? 200। तो भैया जब ये भी 200 है और ये पूरा भी 200 है तो इस 100 का बंटवारा तो इक्वल होगा ना। इसके पास भी 50 वोल्ट होगा और इसके पास भी 50 वोल्ट होगा। अब क्योंकि ये दोनों ही पैरेलल में है यानी बल्ब के पास भी कितना होगा? 50 वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं, कोई संशय नहीं, कोई कष्ट नहीं। आगे बढ़ते हैं। बढ़िया है, देखिए
अ वोल्टामीटर विथ इंटरनल रेजिस्टेंस एक्स ओम कैन बी यूज टू मेजर अप टू 20 वोल्ट। आपके पास एक वोल्टामीटर है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमसे कहता है कि x ओम है और कहता है कि ये आपको 20 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। तो भैया कोई वोल्टामीटर हो या अमीटर हो, अगर वो अपना मैक्सिमम रीडिंग ले पा रहा है ना, इसका मतलब है कि उससे आपको IG करंट पास कर रहा है ना। IG करंट इज द मैक्सिमम अलाउएबल करंट थ्रू दैट डिवाइस। बेसिकली ये आपको गैल्वेनोमीटर वाला करंट होता है। तो यहां पर ये पूरा का पूरा वोल्टामीटर ही है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको आई नॉट कह देते हैं। मुद्दे की बात यह है कि दिस इज द करंट, दिस इज द मैक्सिमम करंट विच कैन बी पास थ्रू दिस वोल्टामीटर। ठीक बात है सर। वोल्टामीटर कैसे बनाते हैं वो तुमको आइडिया होगा ही। तुम्हारे पास एक गैल्वेनोमीटर होता है, तुम इसके साथ लगा देते हो एक रेजिस्टर। अच्छा, बढ़िया है। सो बेसिकली दिस इज द करंट विच कैन बी अलाउड टू पास टू दिस वोल्टामीटर। इससे ज्यादा करंट पास नहीं करवा सकते। तो कहता है कि ये जो वोल्टामीटर है ना, जब इतना करंट पास करता है तो 20 वोल्ट रीड कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 20 वोल्ट इज इक्वल टू योर एक्स इंटू आई नॉट। कोई कष्ट नहीं है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स मेजरिंग रेंज अप टू 30 वोल्ट, हम चाहते हैं कि ये वोल्टामीटर जो है वो 30 वोल्ट तक रीड कर ले। तो भैया पहले 20 था, अब अगर 30 कराना है तो सीरीज में कुछ रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ये पहले से ही x ओम है, r ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा और मैक्सिमम इससे करंट तो आई नॉट ही पास करा सकते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि ये 30 रीड कर ले। तो 30 क्या होगा, 30 इज इक्वल टू आई नॉट एक्स और r, सीरीज में है ना x प्लस r। तो हमसे r की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहली बात तो सीरीज में लगाएंगे ना, तभी तो इसके अक्रॉस का R इक्विवेलेंट इंक्रीज होगा। तो R इक्विवेलेंट इंटू आई नॉट, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग भी इंक्रीज होगा। तो पैरेलल में तो नहीं लगाना है, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। तो भैया 2/3 इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस r, यानी कि 2x प्लस 2r इज इक्वल टू 3x। तो यहां से हमको दिख रहा है कि x इज इक्वल टू तो r इज इक्वल टू x/2। सो x/2 लगाना है सीरीज में। कनेक्ट x/2 इन सीरीज विद द वोल्टामीटर। तो भाई साहब मेरे पास 2 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब, अद्भुत, अविश्वसनीय। देखिए, द वोल्टेज एंड करंट बिटवीन A एंड B पॉइंट शोन इन द सर्किट आर दिस मच। इन दोनों के अक्रॉस हमको वोल्टेज भी चाहिए और करंट भी चाहिए। 27 वोल्ट 3 ओम, 27 वोल्ट, ये 14 और 13, और ध्यान से देखो प्लस माइनस, यानी इसको जोड़ सकते हैं ना, सपोर्टिंग पोलैरिटी है। तो 14 और 13 भी 27 होता है, और ये फिर से 3, और फिर से 27, और ये फिर से 3, और ये चारों ही जो 27 वोल्ट है सभी का ओरिएंटेशन, बैटरी का ओरिएंटेशन सेम है। इसको छोड़कर बाकी ये चारों सेल और रेजिस्टेंस का निकालो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। व्हाट इज E इक्विवेलेंट? E1/R1 प्लस E2/R2 एंड सो ऑन। सो 27/3, हालांकि दिख रहा है कि 27 ही आएगा, फिर भी 27/3, और ऐसे ऐसे 27/3 कितने बार आएंगे? 4 बार आएंगे, डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। सो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करोगे तो 4 बार आएगा ना। तो क्या दिख रहा है कि 4 से 4 मरेगा, 3 से 3 भी मरेगा, तो E इक्विवेलेंट तो इतना ही आएगा। और जहां तक बात R इक्विवेलेंट की है, 3 3 3 और इस 3 का R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3/4। दिस इज योर 3/4 ओम। सो बेसिकली व्हाट डू वी हैव इज, वी हैव दिस माय डियर फ्रेंड, ये A है और ये 3 और 3 कितना है? 6 है ना, ऐसे। ये B है, ये हमको निकल के आया है 27 वोल्ट, ये निकल कर आया है 3/4 ओम। हमको चाहिए 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, करंट क्या है। अब निकालो पूरे इस सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना है। तो 6 प्लस 3/4, ये हमको आ जाएगा 27/4, यानी कि जो करंट होगा, दिस करंट वुड बी इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 27/4। ये मर गया तो ये हमको निकल कर आएगा भाई साहब 4 एम्पियर।
तो करंट हमको आ गया है 4 एम्पियर और 4 इंटू 6 हमको हो जाएगा यहां पर 24 वोल्ट। तो 4 एम्पियर, 24 वोल्ट और 4 एम्पियर, यानी कि भैया थर्ड का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर होना ही चाहिए। देखिएगा, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, लुक्स अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। अच्छा सवाल है, लेकिन इस प्रकार का सवाल आपको पहले भी आया हुआ है। हमारे पास सर्किट है, हमसे पूछता है कि I1, I3 और I2 की वैल्यू क्या है। देखिए, एक तरीका तो यह है कि आप है ना लूप लॉ लगा सकते हैं, यानी आप करंट का ना बंटवारा करते जाइए। यहाँ पर I है, यहाँ पर I3 है, मतलब इसके अंदर तुमको I1 माइनस I3 है, एंड सो ऑन। इस प्रकार से आप 3 लूप में घूमिए और सॉल्व कीजिए। या फिर आप इस्तेमाल कीजिए पॉइंट पोटेंशियल, विच यू मस्ट बी नोइंग माई पर्सनल फेवरेट अप्रोच। तो इसमें क्या करते हैं कि भैया पहले तो कहीं पे जीरो मानो, इस पॉइंट को अगर जीरो बोल दे तो ये मेरे को 5 है, तो ये वाला पॉइंट मेरे को 5 हो जाएगा। दिख रहा है ना? अच्छा, बढ़िया है। अगर मैं इस पॉइंट को x बोल दूं तो ये 10 वोल्ट है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा x माइनस 10, ये हो जाएगा x माइनस 10। ठीक है, अब इस पॉइंट का कोई नाम नहीं मिल रहा है तो इसको y बोल दिया। अब x वाले नोड पे लगाओ KCL। जब KCL लगाते हो तो जिस नोड पे KCL लगाया है उस नोड से करंट को दूर जाता हुआ मान लो, और फिर लगाओ I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला करंट कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। करंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस यहां पे करंट कितना हो जाएगा? दिस माइनस दिस अपॉन 1। ध्यान से करना है, x माइनस 10 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस इधर हो जाएगा x माइनस 0 अपॉन 4, यानी कि x अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। अगर हम दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये और ये मरेगा, और यहां पर हमको एक 4 लिखना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन में। सो दिस बिकम्स x माइनस 5 प्लस 4x माइनस 40 माइनस 4y प्लस x इक्वल्स टू 0। तो ये हमको हो रहा है बेसिकली 6x। एक काम करते यहां कहीं लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 6 ना, 6x माइनस योर 4y शुड बी इक्वल टू योर प्लस 45। ठीक है, तो x वाला काम खत्म हो गया। अब जहां पर y है ना नोड, वहां पर दोबारा से लिखो KCL। दो अननोन है ना, तो दो इक्वेशन चाहिए। यहां पर लिखो तो सारा करंट यहां से ऐसे दूर जाता हुआ लेंगे, तो ये मेरे लिए हमेशा हायर पोटेंशियल पे। व्हेन यू आर राइटिंग द इक्वेशन, रियलिटी क्या है वो तो अंत में आ जाएगा सॉल्व होके। तो यहां पर कितना होगा करंट? y माइनस 5 अपॉन 2 लिखो, y माइनस 5 अपॉन 2 प्लस इधर हो जाएगा सिर्फ y बाई 2 प्लस इधर हो जाएगा दिस माइनस दिस y माइनस एक्स प्लस 10 हो जाएगा ना, फिर अपॉन 1 इक्वल्स टू 0। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2, और यहां पर एक 2 हमको देना पड़ जाएगा। सो y प्लस 2y, दिस विल गिव यू 4y। x में अगर देखोगे तो आपको सिर्फ माइनस 2x है, तो ये हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू, और यहां पर माइनस 5 है, यहां पर प्लस 20 है, यानी कि 15, उधर जाएगा तो माइनस 15। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो भैया 4y आपस में मरेगा और ये हो जाएगा 4x, और ये हमको आ जाएगा 30, यानी x की वैल्यू आपको आ रही है कितनी? 15/2, 15/2 या फिर 7.5। ठीक है, और अगर x की वैल्यू इतनी आई है तो तुम किसी भी इक्वेशन में दाग के देखो, 4y माइनस दिस x इज 15/2 ना, तो ये हमको हो जाएगा 15 इज इक्वल टू माइनस 15। तो यहां से y जो है वो 0 निकल कर आ रहा है, यानी y की वैल्यू 0 है। ये वाला जो x है ये कितना है? दिस इज योर 7.5, या फिर आप लिखो इसको 15/2, और ये है x माइनस 10, यानी कि 7.5 माइनस 10 माइनस कितना? 2.5। तो इसका पोटेंशियल हो गया बेसिकली माइनस 5/2। अब करंट सॉल्व करो,
तो सर I3 निकालना तो फिर इजी है, डायरेक्टली दिख रहा है हमको. व्हाट इज I3? I3 is equal to this minus this upon this. So 15 by 2 upon 4, 15 by 8. और 15 by 8 कितना होता है? 8 1. आपके पास बचा है 7, 8 8 64, फिर 7 आएगा, फिर 5 आएगा. सो 1.875. तो कहाँ पर है I3? इस दोनों में है, यहाँ पर नहीं है, इसको हटा दीजिए. अब डायरेक्टली जो हमको दिखेगा वो दिखेगा I1. सो I1 अपने को यहाँ पर हो रहा है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है. तो 0 माइनस 5/2 मतलब 5/2 अपॉन योर 1. सो दिस इज योर 2.5 एम्पियर. तो I1 2.5 इसमें नहीं है, इसमें है. ठीक बात है सर. खैर हमको I1 पता चल गया. वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर. तो हमको ये करंट चाहिए, समझिएगा. या फिर अगर तुम ध्यान से सोचो ना, तो इस ये 0 है और ये भी 0 है, मतलब इसमें कोई करंट नहीं है. इसको तुम चाहो तो मिटा भी सकते हो ना, जब इसमें कोई करंट ही नहीं है तो इसको फिलहाल के लिए छुपा दो. अब समझिएगा, I3 यहां से गया, I3 ही है, और I2, यानी I2 और I3 जो होगा वो सेम होना चाहिए. तो I2 और I3 सेम होना चाहिए, तो 1 सही होगा और 4 मेरे को गलत होगा. क्लियर एकदम? चलिए, क्रिस्टल क्लियर है. आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न. देखो देखने में लगता पता नहीं कितना खतरनाक सवाल है, लेकिन है कुछ नहीं. रेफर टू द फिगर गिवन बिलो. द करंट बिटवीन द टर्मिनल्स A एंड B इज हाउ मच? इन दोनों के बीच में, यानी कि इस सर्किट में कितना करंट है भैया? 5 + 5 + 5 कितना हो गया? 15. समझ रहे हो? अगर हम किसी एक इस रो की बात करें तो 15 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 + 3 + 3 9 ओम. अब सेम टू सेम जो इसमें है वही इसमें भी है, वही इसमें भी है. तो इस पूरे का हमको चाहिए E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट. इस पूरे का जब तुम E इक्विवेलेंट सॉल्व करोगे, E1/R1 यानी 15/9, 15/9, और ये 3 बारी है, डिवाइडेड बाई 1/9 + 1/9 + 1/9, ये भी 3 बारी है. तो ये तो आपको 15 ही निकल के आएगा. और जहां तक बात है इस पूरे की R इक्विवेलेंट की, तो ऊपर में 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो 9/3 यानी कि 3 ओम. सो कहने का बात यह है कि इस पूरे सर्किट को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक 15 वोल्ट से, यहां पर एक 3 ओम, और फिर मेरे को डायरेक्टली आ जाएगा टर्मिनल A, और ये भी कितना है? बेसिकली 9 है. दिस इज योर 9 ओम, और ये टर्मिनल B है. अब अगर ध्यान से देखें तो भैया 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12, यानी करंट है, सॉरी, R इक्विवेलेंट 12 हो गया, तो करंट आपको हो जाएगा 15/12, जो कि वही करंट इसमें भी होगा. यानी कि भैया 3 5 और 3 4, यानी कि दिस टर्न्स आउट टू बी योर 1.25. सो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द करेक्ट आंसर. क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई कष्ट वाली बात नहीं है. आ जाइए. Look here. In an experiment to determine the resistance of a given wire using Ohm's law, the voltmeter and ammeter readings are noted as 10 volt and 5 ampere respectively. यानी कि जो रेजिस्टेंस हो गया that is equal to your V/I 10/5. This is your 2 ohms. ठीक है. The least count of voltmeter and ammeter are इतना है इतना. द एस्टिमेटेड एरर इन दी रेजिस्टेंस मेजरमेंट. हालांकि ये सवाल को अपने यूनिट्स एंड डायमेंशन एरर में भी डाल सकते थे, लेकिन चलो यही कर लेते हैं. तो ये तो हो गया R की वैल्यू. व्हाट इज द एरर इन दिस? तो डेल्टा R/R इज इक्वल टू, एंड वी ऑलवेज टेक मैक्सिमम पॉसिबल एरर, इसलिए हमने यहां पर बीच में प्लस साइन दिया है, माइनस साइन नहीं दिया है. सो डेल्टा R हमको चाहिए. कैपिटल R हमने सॉल्व किया है 2 है. डेल्टा V कितना है? 500, लेकिन इसको मिली को वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. V की वैल्यू है हमारे पास 10. डेल्टा I यानी कि लीस्ट काउंट 200 × 10⁻³ और I की वैल्यू अपने को 5 है. तो ये दोनों हटेगा, तो यहाँ पर आपको बचेगा एक -1, ये दोनों हटेगा, यहाँ पर आपको बचेगा एक -1.
तो यहाँ से डेल्टा आर बाई टू इज इक्वल टू, ये बेसिकली आपको कितना हो जाएगा, दिस इज योर 0.5/10 प्लस 0.2/5। सो अगर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा 1/10 यानी कि 0.1 प्लस, और ये हमको हो जाएगा 0.4, है ना, तो 4/5 कितना होता है 0.8, तो ये आपको हो जाएगा 0.08, तो ये यहाँ से हमको निकल कर आएगा 0.18। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो छठी का 6 का ऑप्शन नंबर 4 हमको सही लग रहा है। क्लियर है, कैलकुलेशन है, अदरवाइज स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ओके, व्हाट डज इट से, when an external resistance 5 ohm is connected across terminals of a cell, a current of 0.25 ampere flows through it। सेल सिर्फ जब सेल बोलता है ना, मतलब आप उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी ले रहे हो, E और R, ठीक है, और हमसे कहता है कि इसके अक्रॉस कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R डाला है, तो करंट क्या होगा, क्या हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू I इंटू R प्लस R, दिस इज द बेसिक इक्वेशन ओवर हियर, राइट। सो वी कैन से E इज इक्वल टू, करंट हमसे कहता है 0.25 है विच इज नथिंग बट 1/4, और R हमसे कहता है 5 है, सो 5 प्लस स्मॉल r। एंड सेकेंड केस में कहता है कि अगर 5 ओम इज रिप्लेस्ड बाई 2 ओम, द करंट इज 0.5, यानी E इज इक्वल टू, करंट वुड बी 0.5 बोले तो हाफ, और 5 की जगह एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नाउ 2, देन द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं है, दोनों ही E है, तो दोनों इक्वेशन को आप बेसिकली इक्वेट कर सकते हो। सो 5 प्लस r बाई 4 शुड बी इक्वल टू 2 प्लस r बाई 2, तो ये हमको 2 हो गया है, दिस इज योर 5 प्लस r इज इक्वल टू 4 प्लस 2r, तो यहाँ से r की वैल्यू अपने को 1 ओम आती हुई दिख रही है, 7 का 1, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है, 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है। सवाल जितना मुश्किल नहीं है लेकिन कैलकुलेशन है, एंड दैट टू प्रिसाइज कैलकुलेशन, क्योंकि इंटीजर में है। रेफर टू द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, है ना, आपको डायग्राम दिख ही रहा है। द हीट जनरेटेड अक्रॉस, इसमें आपको कितना हीट जनरेट हुआ है 100 सेकेंड के अंदर, विच इज अल्फा बाई 100 जूल, तो हमसे अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है टू द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक। अच्छा, तो 6 ओम के अक्रॉस क्या तो पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लो या फिर करंट। अगर 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो हीट वुड बी V² बाई R इंटू टी, और अगर करंट पता है तो I² RT। अच्छा, बढ़िया है। तो हम कह रहे हैं कि अगर इसको 0 बोला है तो ये 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, ये वाला भी 2 हो जाएगा। इसको नहीं कह पा रहे कुछ तो इसको x बोलना पड़ेगा, ये भी मतलब x है, ठीक है। सो बेसिकली हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, फिर मेरा काम खत्म है। इस पॉइंट पे लगा दो KCL, यानी सारा करंट ऐसा दूर जाता हुआ, ऐसा दूर जाता हुआ ले लो, तो ये वाला करंट कितना हो जाएगा x माइनस 2/3 प्लस ये करंट वही होगा जो ये करंट होगा, तो x माइनस 3/6, x माइनस 3/6, और ये करंट हो जाएगा x/4, x/4 इज इक्वल टू 0। अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दे, सो बेसिकली 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको हो जाएगा 4, ये आपको हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपको 3, दिख रहा है ना। तो ये हमको हो जाएगा 4x माइनस 8, ये हमको हो जाएगा 2x माइनस 6, और ये हमको हो जाएगा 3x। तो 4 2 6 और 3 9, 9x इज इक्वल टू 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, सो x इज इक्वल टू 14/9, ठीक है। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, ये x कितना आया है 14/9,
और ये 3 है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज 3 माइनस दिस 3 माइनस 14/9। 3 9 कितना हो जाएगा 27 माइनस 14/9, तो ये हो रहा है 13/9 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। 9 या 27 होता है ना, 27 माइनस 14 13। इसके अक्रॉस का तुमको मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस। सो हीट जनरेटेड कितना हो जाएगा, हीट जनरेटेड क्या होगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आया है v² बाई आर इंटू टी। दिस हीट जनरेटेड शुड बी इक्वल टू अल्फा बाई 100। सो अल्फा इज इक्वल टू 100 को यहां भेजो, 100 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करो तो 169/81 मल्टीप्लाइड बाई टाइम जो कि 100 है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास एक और चीज है विच इज योर रेजिस्टेंस, दैट इज योर 6। अब इस पूरे सवाल का एक ही यहां पर है कि इसको नॉर्मली नहीं मतलब इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते, यू हैव टू गो फॉर प्रिसीजन ओवर हियर। चाहो तो एक 100 को साइड रख दो, चाहो तो एक 100 को साइड रख दो, या फिर ले भी सकते हो, एंड मल्टीप्लाई दिस 16900, और ये वाला प्राणी हो जाएगा 6 एकम 6 6848, है ना। इसको बैठ के तबियत से, है ना, बेबी स्टेप्स की तरह इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब डिवाइड करोगे तो 3 से शुरू होगा। ये काम हमको लगता है आप कर सकते हो। जब आप इसको प्रिसाइजली सॉल्व करोगे ना, यू वुड गेट समथिंग 3477 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 5 से छोटा ही होगा, शायद 3 या 4 के आसपास आएगा। तो राउंड ऑफ करने पे आपको जो आंसर आएगा ना, दैट इज गोइंग टू बी योर 3477। यही, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, यही तरीका है ना। हाँ, ये जरूर है कि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस या फिर करंट आप और तरीके से भी निकाल सकते थे। इसका और इसका आप E इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट, एंड देन यू कुड हैव प्रोसीडेड लाइक दैट आल्सो, बट पॉइंट पोटेंशियल जनरली आपको हमेशा वर्क कर जाता है। अच्छा, ये देखिए आज के सेशन का आखिरी सवाल है। यहां तक पहुंच गए हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 cells of EMF 1 volt and 2 volt and internal resistance blah and blah respectively connected in parallel gave current 1 ampere through an external resistance if the polarity of one cell is reversed। मतलब शुरुआत में दोनों बैटरी का पोलैरिटी सेम फैशन में है। देखिएगा कुछ इस प्रकार का है, ये वाला 1 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 2 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये R है, और इसके थ्रू करंट है 1 एम्पियर। पहले ये फैशन है, मतलब अगर ये प्लस था तो इसका भी बड़ा डंडा जो है वो लेफ्ट साइड ही था, पहले ये फैशन था। तो इसका जो E इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा, ये दोनों जब सेम फैशन में लगा होता है तो सिर्फ 1/2 E1/R1 प्लस आता है बीच में, और E2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। सो न्यूमरेटर में आपको है 5/2, यहाँ है आपको 3/2, सो दिस टर्न्स आउट टू बी योर 5/3। व्हाट इज R इक्विवेलेंट, 2 और 1 का पैरेलल में R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, सो 2/3 ओम। ठीक बात है साहब। तो इस पूरे का हमको पता चल गया E इक्विवेलेंट 5/3 है, इस पूरे का R इक्विवेलेंट 2/3 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आप इस पूरे डायग्राम को रिप्लेस ऐसे कर सकते थे, दिस इज योर 5/3 वोल्ट, ये है आपको 2/3 ओम, और यहाँ पे ये आपको R है और इसमें करंट 1 एम्पियर है। तो हम कह सकते हैं ना कि 5/3 इज इक्वल टू करंट इंटू 2/3 प्लस कैपिटल R। नहीं बोल सकते थे, अरे बोलो ना। सो R इज इक्वल टू 5/3 माइनस 2/3, ये 1 ओम है। यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात की जा रही है ना, वो आपको बेटा जी 1 ओम था। ठीक है, अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, अब आएगा जीवन में रोमांच। कैसे साहब, अब तुम्हारा जो पोलैरिटी है किसी एक का तुमने पलट दिया, किसी का भी तुम पलट दो ना, किसी का भी पलट दो, मान लो कि तुमने इसी को पलट दिया। देखिए तुमने बोला कि साहब ये हम ऐसे लगाएंगे,
पलट दिया। यानी कि अब जब तुम ई इक्विवेलेंट लिख रहे हो, अगर तुमने किसी एक को प्लस बोला, अगर तुम इस वाले ओरिएंटेशन को प्लस E1 लिखने वाले थे, यानी कि 2/1, तो इसको लिखना पड़ेगा माइनस, तो -1/2। डिनोमिनेटर में इट इज सेम, 1/R1 प्लस 1/R2, ये डिनोमिनेटर में नथिंग चेंजेस, सो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 विच इज 1, और R इक्वलेंट तो 2/3 ही रहेगा, है ना, ये तो 2 और 1 ही है। तो अब जो आपको करंट हो जाएगा, दैट करंट इज इक्वल टू योर ई इक्वलेंट डिवाइडेड बाई, और इन दोनों का R इक्वलेंट 2/3 है, और ये वाला कैपिटल R सीरीज में है, मतलब 2/3 प्लस, और ये आपको 1 था, तो यहां पे हमको आ रहा है कितना, 3/5, तो ये 5 है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।